हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अगली वीडियो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। हम लोग पिछली वीडियो में डिटर्मिनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट, इनवर्स कर चुके हैं। ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ टिपिकल क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो ये तभी इजी होगा अगर आप साथ साथ क्वेश्चंस करोगे। और पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आप इसे इजीली समझ सकते हो। इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ट्रांसपोज भी होगा, एडजॉइंट भी होगा, इनवर्स भी होगा, मल्टीप्लाई, सारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हमने ए इनवर्स फाइंड करना है और प्रूव करना है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना ज़रूरी है। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे फोर हमने लिया, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, उसके बाद इन दोनों को छोड़ के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के -2 -32, देन -7, ठीक है, 7 2s 14, -3 × 8 24, क्लियर। देन +6, देन हम क्या लेंगे 28 -3, ठीक है, 4 -34 -7 -10 +6 31, ठीक है। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 136, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज इक्वल टू 186 120। ए डिटर्मिनेंट 120। वी नो दैट कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लोग कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर किसका, A11। कोफैक्टर किसका आएगा, A11। A11 किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बाकी डिजिट्स बचे हैं हम उसी को लेंगे, दैट इज -2 -32, क्लियर। तो अगर यहाँ पे जो फिगर आ रही है इवन आ रही है तो ये -1 + 1 बन जाएगा, अगर ये ऑड आ रही है तो -1 रहेगा, क्लियर। इट इज इक्वल टू -34, ठीक है। अगर ये इवन आ रही है तो +1 होगा, ऑड आ रही है तो -1 होगा। देन A12 -1 1 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 7 2s 14 -24, क्या आएगा 14 -24 -1 -10 इक्वल टू +10। A13 -1 1 + 3, पहले तो ये हो गया कि ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। 1 3, इसको छोड़ के 28 -3, तो क्या बन गया 28 + 3, क्या आ गया 31 इक्वल टू 31। A21 -1 की पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई 14 -24 14 -24 -1 -10 +10। A22 -1 की पावर 2 + 2, ये क्या हो गया +1। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 2s 8 -18 8 -18 -10 -10। A23 -1 2 + 3, ठीक है। सेकेंड रो
थर्ड कॉलम 16 माइनस 21, क्या आ गया 16 माइनस 21, -1 -5 +5। देन आ गया इसके बाद हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसी तरह से करेंगे। हाँ जी, उसी तरह से हमने 8 3 1 जिसमें हमने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करके बाकी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। तो 62 वैल्यू आ गई, इसकी 10 आ गई और इसकी 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम की आ गई -53। अगला स्टेप है इन कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स तैयार करना। कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट एलिमेंट होगा -34, सेकेंड 10, देन 31, ठीक है। हमने क्या किया, वो जो हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए थे उनका मैट्रिक्स तैयार कर, ठीक है, पर अभी एडजॉइंट नहीं आया। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज। अब जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या होगा, एडजॉइंट होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, -34। अब देखो हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 10 -10 5, रो को किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में। 62 10 -53, एडजॉइंट आ गया। तो अगला स्टेप है इनवर्स फाइंड करना। हमने शुरू में किया था ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 1/120, ठीक है, फिर सारा मैट्रिक्स आप लिखोगे। हाँ जी, कितना आ गया, -34 10 62 10 -10 10 31 5 -53, ठीक है। ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, दिस इज द आंसर। आप 120 को इन सब के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो, ठीक है। बट इसके साथ हमने प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो a इंटू ए इनवर्स है, पहले आप a लिखोगे, फिर a इनवर्स लिखोगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करोगे। हमने क्या किया, पहले a मैट्रिक्स लिखा है, फिर हमने a इनवर्स लिया है। a इनवर्स में 120 1/120 भी था, वो जो 1/120 है वो हमने आगे लिख लिया। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई भी रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 4 इंटू -34 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 31, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू -10 प्लस 6 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट है 4 इंटू 62 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 53, क्लियर। देन हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किसके साथ, 7 -34 -1 इंटू 10 8 31 7 इंटू 10 -1 -10, ठीक है। 8 इंटू 5 7 62 प्लस -1 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 53, ठीक है। नेक्स्ट है
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 माइनस 34 4 इंटू 10 2 31 3 थर्ड रो सेकेंड कॉलम इंटू 10 4 माइनस 10 2 इंटू 5 3 62 4 इंटू 10 ठीक है प्लस 2 माइनस 53 यहाँ माइनस 53 माइनस 53 माइनस 53 ठीक है। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे, इसके आगे 1/120 है ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे 1/120, तो हमने क्या किया 34 इंटू 4 माइनस 136 10 इंटू 7 70, तो हमने इस तरह से कैलकुलेशन कर लिए। अब अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे 1/120 ठीक है, इसी कैलकुलेशन को आगे लेके जाएंगे। तो जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो इन दोनों का डिफरेंस 50 प्लस 70 120 ठीक है 30 40 70 70 माइनस 70 0, इन दोनों का टोटल आ गया 318 318 0, इन दोनों का डिफरेंस है माइनस 238 माइनस 10 माइनस 248 248 0 ठीक है 70 80 120 ठीक है। इन दोनों का नेगेटिव का टोटल माइनस 34 434 प्लस 434 0, देन 102 102 0 40 माइनस 40 0, इन दोनों का तीनों का डिफरेंस दैट इज़ 120 अगर हम इसे 120 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन क्या था a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यस a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, हैंस प्रूव्ड ठीक है जी। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ठीक है, वी आर टू फाइंड द ए ट्रांसपोज इनवर्स ए इनवर्स ट्रांसपोज और प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं। पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, दूसरे केस में पहले इन्वर्स कैलकुलेट करके फिर उसका इन ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने मैट्रिसेस का ट्रांसपोज तो ले लिया, ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, आप मेरे साथ साथ करोगे, मैं वीडियो पॉज करके कर रही हूँ, आपने भी वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन करना है, फिर मेरे इसके साथ टैली करना है। हाँ जी, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ठीक है, पहले हम 1 लेंगे, दिस -1 -30 देन -3 ठीक है 3 -20 देन -1, वैसे तो प्लस आना था बट प्लस और माइनस माइनस हो गया, 18 -4, तो इट इज़ इक्वल टू -31 इंटू 1 -31 -17 इंटू 3 +51 ठीक है 14 18 + 4 22 -1 -22, it is equal to -2। नाउ वी आर टू फाइंड द फैक्टर्स ठीक है, आपको पता ही है कि फैक्टर कैसे फाइंड करने हैं, तो ए ट्रांसपोज के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले आएगा A1 1 ठीक है, कैसे -1 की पावर 1 + 1, और अंदर क्या लेंगे इन दोनों को, इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी -1 -30 ठीक है जी। तो ये पावर 2 है तो ये +1 आएगा और अंदर -31 आएगा
माइनस 31। देन हम लेंगे A 1 2 माइनस 1 1 प्लस 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के 3 माइनस 20 माइनस 1 माइनस 17 इट इज़ इक्वल टू 70। A डैश 1 3 माइनस 1 1 प्लस 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के 18 माइनस माइनस 4 क्या आ गया, प्लस 1 आ गया, अंदर 22 आ गया, तो दिस इज़ 22। इसी तरह से हम बाकी के कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने इसके सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका A21 दैट इज़ इक्वल टू -9, 2 3 इज़ इक्वल टू 6, 3 1 इज़ इक्वल टू 1 4, 14 32, 3 2 इज़ इक्वल टू -8 एंड 3 3 इज़ इक्वल टू -10। हमारा अगला स्टेप क्या है कि इनका मैट्रिक्स तैयार करना। अगला स्टेप क्या है कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स तैयार करना। ठीक है, तो मैट्रिक्स जब हम तैयार करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट एलिमेंट होगा -31, सेकेंड होगा फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 17 एंड थर्ड 22। हाँ जी, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है -31 17 22 -9 5 6 14 -8 10। जिस तरह से हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए उनको हमने रो वाइज यहाँ पे लिख दिया। अब जो मैट्रिक्स तैयार करने के बाद हमने एडजॉइंट कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स का, ए ट्रांसपोज का। तो एडजॉइंट हमें पता है किसके बराबर होगा, एडजॉइंट होगा इसका आगे ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। समझ के, तो इसका ट्रांसपोज आ गया, रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, -31 17 22 -9 5 6 14 -8 -10। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद जैसे हमने पहले किया था कि जो इन्वर्स है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं दैट इज -2। ठीक है, एडजॉइंट हमने अभी फाइंड किया, तो ये आ गया ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। हमारा जो अगला टॉपिक इसके साथ हमने जो प्रूव करना था वो था कि जो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है दैट इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स जो ए मैट्रिक्स था उसी का हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसका पहले हम इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए बाद में कैलकुलेट करते, पहले ए डिटर्मिनेंट करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, आप लोग खुद तैयार करोगे। तो ये ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, ए डिटर्मिनेंट है 1, ठीक है, -1 -30, देन -3, इनको छोड़ के 3 -6, देन +4 15 -1, तो -31 × 1 -31, ठीक है, 6 + 3 9, 9 × 3 -27, 14 × 4 56। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू -2। अब अगला स्टेप है कोफैक्टर्स फाइंड करने। अब इसके कोफैक्टर्स फिर आप खुद फाइंड करोगे, मैंने इसका मैट्रिक्स ही तैयार किया है कोफैक्टर्स का। तो कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू -31 -9 14 17 5 -8 22 -6 एंड देन -10। ठीक है, मैट्रिक्स के बाद अगला स्टेप होता है ट्रांसपोज का, तभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए पता चलेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज
-31 रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -31 -9 14, 17 5 -8, 22 -6 -10। इसका एडजॉइंट आ गया। तो अगला स्टेप क्या है, एडजॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट कितना आया, -2। क्लियर है। तो 1/-2, तो ये जो हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट किया इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे। पर हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये तो सिर्फ इन्वर्स आया है, हमने उसका आगे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, 31 17 22 फिर कॉलम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। और ये जो आंसर है, जो हमने ऊपर आंसर कैलकुलेट किया था, दोनों सेम है। यही चीज हमने शुरू में प्रूव करनी थी कि ए, ठीक है, हमने प्रूव क्या करना था कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर टू फाइंड AD प्लस BC, BD माइनस AC, AC माइनस BD, AD प्लस BC इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है इसके इक्वल आ रही है। तो डिटर्मिनेंट 2/2 के केस में हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है। तो पहले हम करेंगे AD प्लस BC इंटू AD प्लस BC माइनस BD माइनस AC माइनस AC माइनस BD। ठीक है। AD को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो इट इज इक्वल टू A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस ABCD, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ABCD इसको इससे मल्टीप्लाई किया, B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस BD इंटू दिस ABCD, BD इंटू दिस माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर, AC इंटू दिस। ठीक है। AC ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर, दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ABCD। ठीक है, यह माइनस। देन नेक्स्ट स्टेप आ गया कि हमें बाहर माइनस दिए ब्रैकेट के, तो हम जो अंदर के साइंस हैं वो चेंज कर देंगे। तो इसमें ABCD पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब हमारे पास है A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर। अब इन दोनों में A कॉमन है, A स्क्वायर को बाहर निकाल के तो D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, B स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें भी D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो चीज़ है इट इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, सेम एंड वन थिंग। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to
right hand side, that is a square plus b square c square plus d square, hence proved। क्लियर है? तो ये नहीं कि अल्फाबेट्स देख के हमने क्वेश्चन छोड़ देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वी आर टू प्रूव ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स, पहले हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए। हमें पता है कि 2/2 में जो डिटर्मिनेंट है हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 3 माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 5। ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, को फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो को फैक्टर्स इक्वल टू क्या होंगे, ए 1 1 1 -1 की पावर 1 + 1, A1 1 फर्स्ट रो कॉलम को छोड़ के हमारे पास क्या आया, 3, तो ये पॉजिटिव आ गया, 3 इंटू 1 3, A1 2 -1 की पावर 1 + 2, अब 1 2 क्या आया, 5, क्योंकि ये 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे -1 इंटू 5 -5। अब हम करेंगे A2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर 2 + 1 एंड इट इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया, -1। A2 2 क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बाकी क्या बचा, 2, तो ये हमारा आ गया को फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, को फैक्टर्स का मैट्रिक्स तैयार करना। तो मैट्रिक्स इसका क्या बनेगा, 3 -5 -1 2। एडजॉइंट कैसे होता है, एडजॉइंट इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, 3 -5 -1 2। अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 -1 -5 2। तो हमने क्या फाइंड किया, ए इनवर्स। इसी तरह से हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। हाँ जी, बी मैट्रिक्स का हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया 16 -15, फिर उसके कोफैक्टर्स फाइंड किए। कोफैक्टर्स फाइंड करके हमने उसका मैट्रिक्स तैयार किया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ बी कैसे आएगा, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इनवर्स ऑफ बी कैसे आएगा, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट वी नो इक्वल टू 1, सो दैट्स वाई ये चीज सेम रहेगी। तो क्या बी डिटर्मिनेंट क्या आया, 4 -5 -3 4। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ए इंटू बी करके उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो ए इंटू बी में हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया है पहले ए मैट्रिक्स 2 1 5 3, बी 4 5 3 4। पहले ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, याद आ गया, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 3 इंटू 4। हाँ जी, ये आ गया ए इंटू बी 8 प्लस 3 20 प्लस 9 10 प्लस 4 25 प्लस 12 इज इक्वल टू 11 14
29, 37। ये है A इंटू बी। हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई हमने कर लिया। मल्टीप्लाई के बाद जो A इंटू बी आया उसको हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डिटर्मिनेंट इसका भी 1 आया। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए 2/2 के। A11 37, A12 -29, A21 that is -14, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 11। अब हम क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स तैयार करेंगे। मैट्रिक्स आ गया 37, 29, -14 देन 11। पर जब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। -37 -29 -14 एंड 11। तो इनवर्स जो है दैट इक्वल टू किसके, सेम चीज, क्योंकि इसको 1 से डिवाइड करना है तो इनवर्स भी सेम आएगा। ठीक है, वी आर टू प्रूव ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमने फाइंड किया था 4 -5 -3 4। ए इनवर्स हमने फाइंड किया था किसके, 3 -1 -5 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर चेक करेंगे कि क्या वो सही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हमने मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आकी 12 + 25 दैट इज इक्वल टू 37 -14 -29 एंड 11। ठीक है, तो B इनवर्स A इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू AB इनवर्स विच इज इक्वल टू 37 -14 -29 11। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर करें। थैंक यू।